हेलो दोस्तों, आई फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। अगर आप एक झारखंड का निवासी हैं और अगर आप एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और अगर आप खेती-बाड़ी करते हैं, खेती-बाड़ी करने के लिए आप सिंचाई का प्रयोग करते हैं, मशीन आपके पास नहीं है, हैंडपंप का प्रयोग करना है आपको, तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको एक मशीन मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यह एक सरकारी योजना है, पीएम कुसुम योजना। इस योजना के तहत हर किसान को एक सोलर पंप दिया जाता है, सोलर पैनल दिया जाता है और दूसरे में इसे हैंडपंप मशीन भी दिया जाता है, ताकि आप अच्छी तरह से खेती-बाड़ी कर सके और खेती-बाड़ी जो करते हैं उसको आप अच्छी तरह से सिंचाई कर सके। तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको इस हैंडपंप को, ये सोलर पैनल पंप को आपको किस तरह से अचीव करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको फॉर्म फिलअप किस तरह से करना है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप अंत तक बताए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, इस स्कीम के तहत आपको एक हैंडपंप दिया जाता है जो कि आपको मात्र 5,000 रुपये के मूल्य पर दी जाएगी और आपको ये सरकारी स्कीम में आपको बहुत सारे 97% सब्सिडी के तौर पे दी जा रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है झारखंड कुसुम योजना। आपको इसके बाद इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले ऊपर में जो लिंक मिलेगा, स्टेट सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम, इसे आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि सतर्क रहें, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले वेबसाइटों के सावधान। तो इसे आपको स्किप कर देना है। यहाँ क्रॉस बटन है, इसे आपको क्लिक करके स्किप कर देना है। इस फार्मर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये दिख रहा है कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। तो सबसे पहले आपको कंपोनेंट बी पर क्लिक कर देना है। यहाँ कंपोनेंट बी पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल रहने देना है। उसके बाद आगे आपको यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट है, तो यहाँ एप्लीकेंट का यहाँ नाम लिख देना है। उसके बाद आगे यहाँ एप्लीकेंट का यहाँ फादर नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आप जिस कैटेगरी से हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर फीमेल यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे और अगर मेल से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि जब आप आधार नंबर फिलअप करेंगे तो आपको आधार नंबर के लास्ट 4 अंक को फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर 10 अंक का लिख लेना है। उसके बाद आप यहाँ चाहे तो ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद अगला है यहाँ रेसिडेंस एड्रेस। इसके बारे में आपको यहाँ सबसे पहले अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, ये स्पेशल झारखंड स्टेट के लिए है, इसलिए यहाँ झारखंड ऑलरेडी सिलेक्ट है। सिर्फ आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ गुमला डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैं गुमला डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना पंचायत का नाम को यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पुलिस स्टेशन को टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना पिन कोड को यहाँ लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा पंप डिटेल का। देखिए दोस्तों, पंप डिटेल में आपको जानकारी होना चाहिए कि जो आपको पंप मिलेगा वो पंप किस तरह का होगा। तो अगर आप एग्जिस्टिंग पंप यानी कि बेनिफिशियरी को जो एग्जिस्टिंग पंप मिलेगा वो किस तरह का होगा, अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पहला ऑप्शन मिलेगा कि एग्जिस्टिंग पंप कैपेसिटी, जो कि आपको यहाँ 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP के पंप आपको मिलते हैं। तो मैं मान के चलिए यहाँ पे यस कर दिया हूँ और यहाँ 3 HP का मैं पंप यहाँ पे डिमांड कर रहा हूँ।
इस कंडीशन में एग्जिस्टिंग पंप टाइप आप अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन में है यहाँ एसी और दूसरा है डीसी। एसी देखिए दोस्तों बिजली से चलती है और डीसी ये सोलर पंप से चलती है, जो कि बैटरी द्वारा भी चलाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे डीसी सेलेक्ट कर देता हूँ। एग्जिस्टिंग पंप सब टाइप, तो इसमें जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है ये सबमर्सिबल और दूसरा है सरफेस। देखिए दोस्तों जब हम मोटर चलाते हैं तो दो तरह के पाइप को यूज करते हैं। पहला पाइप जो यूज करते हैं वो पाइप होता है जिसे हम पानी के अंदर घुसा देते हैं, और दूसरा है सरफेस, ऊपर में ही जो रखते हैं पाइप को, तालाब वगैरह में यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं सरफेस पाइप। और जो सबमर्सिबल होता है वो पानी के अंदर डुबा के रखते हैं, जैसे कि कुआं वगैरह में यूज करते हैं, तो हम सबमर्सिबल रहने देंगे इसमें। उसके बाद एग्जिस्टिंग पंप कैटेगरी, तो यहाँ पे कैटेगरी वाटर फील्ड, आप यहाँ पे क्या कर देंगे वाटर फील्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट जनरेशन, तो जनरेशन में आपको यहाँ पे नो रख देनी है। उसके बाद फ्यूल पंप इज वर्किंग, तो यहाँ पे आपको डीजल वाला चाहिए, जनरेटर वाला चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला रखनी है, ठीक है। क्योंकि आप भले डीसी यानी कि बैटरी से चलाएंगे तो उसमें भी तो करंट ही उत्पन्न होगी ना, तो इलेक्ट्रिसिटी वो उत्पन्न करती है बैटरी, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रखना है। उसके बाद लोकेशन एड्रेस, आगे आपको लोकेशन एड्रेस को यहाँ पे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे झारखंड सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे तालुका सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना विलेज का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पंचायत का नाम को टाइप कर देना है। उसके बाद आगे में आपको यहाँ पे दिख रहा है पुलिस स्टेशन का नाम, यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन का नाम को टाइप कर देना है। आगे आपको अपना पोस्ट ऑफिस का नाम टाइप कर देना है। आगे आपको यहाँ पे पिन दिख रहा है, वो 6 अंक का पिन आपको यहाँ पे लिख देना है। एरिया ऑफ लैंड इन स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर में आपको यहाँ पे अपना ज़मीन का डिटेल देना है। तो हम यहाँ कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू टाइप को प्लस वाले बटन को दबा देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है एकड़ टू स्क्वायर मीटर, क्या लिखना है, एकड़ टू स्क्वायर मीटर लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह से एकड़ से आपको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक कैलकुलेटर मिल जाएगा। इस कैलकुलेटर में आपको 1.4, मेरा ज़मीन 1.42 एकड़ ज़मीन है, तो इसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि 5746.536 मीटर स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो गया है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम जब फॉर्म भर रहे थे, इस फॉर्म में स्क्वायर मीटर वाले ऑप्शन में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है लास्ट डेट ऑफ लगान रसीद। तो देखिए दोस्तों, लास्ट डेट ऑफ लगान रसीद आपको कहाँ मिलेगा, देखिए मैं रसीद यहाँ खोल के दिखा देता हूँ। तो इस रसीद के आप यहाँ पे देखेंगे कि तारीख अमला तहसील कुनिंदा, झारखंड के सभी रसीद में आपको यहीं पे लास्ट डेट जो तहसील जो हमने यहाँ पे लास्ट डेट को रसीद कटवाया था, वो रसीद आपको यहीं पे मिलेगा, जो कि 25 फरवरी 2019 है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है लास्ट डेट अपना, हमने यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है अपना ज़मीन डिटेल का सारा, यहाँ ज़मीन डिटेल का यहाँ रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे पंप कैपेसिटी में आ जाना है। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है आपको कितना एचपी का पंप चाहिए है। तो हमें यहाँ पे 2 एचपी का चाहिए है, तो मैं यहाँ 2 एचपी रहने देता हूँ। देखिए दोस्तों, पंप डिटेल के बारे में आपको बताए थे, और यहाँ पे हम देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पे पंप डिटेल के बारे में अगर एग्जिस्टिंग पंप चाहिए है तब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ नो कर देंगे। ऐसे में जो वहाँ पे टीम होगा, जो कमेटी है, वो कमेटी आपको अपने हिसाब से पंप देगी जो कि आपको रिक्वायरमेंट है उसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे यस करने की ज़रूरत नहीं है, इस कंडीशन में आपको नो रहने देना है। आगे आपको यहाँ पे जब पंप कैपेसिटी फिलअप करते हैं तब पंप टाइप को आपको आगे सेलेक्ट करना है। ये पंप टाइप डीसी होगा मेरा, यानी कि ये बैटरी से भी चलने वाली हो, इस तरह का हमको पंप चाहिए, तो हम यहाँ पे डीसी रखेंगे। और अगर आपको बिजली से चलाने वाली पंप चाहिए तो ये एसी रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ डीसी रखने देता हूँ। उसके बाद
पंप सब टाइप। तो यहाँ पे आपको दो कंडीशन मिलेगा, एक सबमर्सिबल और दूसरा है सरफेस। तो सबमर्सिबल का मतलब होता है कि जो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है वह वाला पाइप चाहिए आपको, तब आपको सबमर्सिबल रहने देना है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं सरफेस में, जो कि तालाब वगैरह में यूज किया जाता है, तो इस पाइप को ऊपर ऊपर रखा जाता है पाइप को, तो ये वाला सरफेस पाइप होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ सबमर्सिबल पाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ। आगे आपको यहाँ पे पंप कैटेगरी वाटर फील्ड वाला चाहिए, पानी में डूबा हुआ वाला, ठीक है। तो ये वाला मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। अब आगे यहाँ कोस्ट, यू हैव टू पे फॉर पंप। तो जब आप पंप लेंगे, आपको जो कमेटी पंप देगी, उस समय आपको जो पेमेंट करनी है उन कमेटी को आपको पैसे देनी होगी। वो पैसे देनी होगी 5,000 रुपये। यहाँ पे आपको 5,000 रुपये रहने देना है। उसके बाद आगे आपको इरिगेशन डिटेल में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन पे आपको क्रॉप टाइप मिलता है। पिछला साल आपने कौन सी फसल उगाई थी, तो हमने पिछला साल यहाँ पे रबी फसल उगाई थी। रबी फसल जो कि ठंड के दिनों में ये उगाई जाती है, खरीफ फसल बरसात के दिनों में उगाई जाती है और गर्मी के दिनों में जायद फसल उगाई जाती है। तो हमने यहाँ पे रबी फसल उगाई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप काउंट, तो क्रॉप काउंट जो है यहाँ पे आपको फसल जो मिला था, जो फसल आप किए थे वो कितने ज़मीन पर किए थे, तो 2 जगह किए थे कि 3 जगह किए थे, आपको यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्रॉप टाइप, लास्ट ईयर, पिछले साल आपने किस प्रकार का फसल उगाई थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट में रबी किया था, सेकंड में हम यहाँ पे खरीफ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हम 2 कर देते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ इरिगेशन, देखिए यहाँ पे इरिगेशन में आपको क्या सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ ओपन इरिगेशन और है माइक्रो इरिगेशन, अंडरग्राउंड पाइपलाइन। तो अगर आपका खेत बाउंड्री किया हुआ है तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन UPPL को सिलेक्ट करना है, और आपका खेत ओपन है, कहीं बाउंड्री नहीं किया हुआ है, तो आपको ओपन इरिगेशन सेलेक्ट करके रहना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर में आप अगर तालाब से करते हैं तो ये पॉन्ड करना है, अगर आपका बोरिंग है तो आपको बोरवेल करना है, अगर आप नदी से पानी पटाते हैं, पानी का सिंचाई करते हैं, तो आपको नदी या रिवर सेलेक्ट करना है। अगर आप छोटी सी कुआं, जो पतली कुआं होती है, ये ट्यूबवेल कहलाता है। तो अगर आपकी कुआं पतली कुआं है, तो अब पतली कुआं कहने का मतलब जिसकी जो रेडियस है वो रेडियस कम से कम 7 से 8 फुट का हो, तो आपको ट्यूबवेल करना है। और अगर 8 से 10 या 10 से ज्यादा फुट का हो तो आपको ओपन वेल करना है, जो जिसे हम कुआं कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओपन वेल रहने देता हूँ। उसके बाद आपको मुख्यतः यहाँ पे ध्यान देना है डॉक्यूमेंट के बारे में। तो पहला डॉक्यूमेंट क्या है, एड्रेस प्रूफ ऑफ आधार, वोटर कार्ड या राशन कार्ड। तो इनमें से आप किसी एक को करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे पहला डॉक्यूमेंट क्या रखा हूँ, पहला डॉक्यूमेंट में क्या है, आपको 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर का आपको सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। दूसरी में क्या है, आपका वोटर कार्ड होनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, वोटर कार्ड है कैंडिडेट का। उस या फिर आपको आधार कार्ड चाहिए, तो मैंने यहाँ कैंडिडेट का आधार कार्ड को लिया है। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट क्या है, तीसरा डॉक्यूमेंट का यहाँ पे प्रूफ चाहिए, वो है लैंड रसीद, यानी कि जो जमीन का रसीद है वो होना चाहिए, और उसका ऑनलाइन वाला होना चाहिए, जो कि QR कोड के साथ यहाँ पे होती है। और चौथा डॉक्यूमेंट क्या है, चौथा डॉक्यूमेंट में आपके पास एक कुआं होना चाहिए, या फिर सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि आपके पास जो होना चाहिए कुआं, नदी, तालाब या कुछ भी, जहां से कि पानी का स्रोत होना चाहिए, ठीक है। तो पानी का स्रोत जहां पे आपका है वहीं पे आपका फोटो ले लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फोटो ले लिया है। उसके बाद आपको एक एक करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करनी है या वोटर कार्ड, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके एक एक करके मैं यहाँ पे सबको अपलोड कर देता हूँ। देखिए, केंद्र अथवा राज्य सरकार से आयोजित योजना के अंतर्गत सोलर वाटर पंप का लाभ नहीं लिया है। अगर आपने नहीं लिया है तो आपको इसको सिलेक्ट कर देना है। दूसरा में करा, उपरोक्त में निहित जमीन का ब्यौरा मेरे नाम पर है और उस जमीन पर सोलर वाटर पंप का लाभ नहीं लिया है, ठीक है। तो आपको इसको सिलेक्ट कर देना है। सभी को एक एक करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे, आपका डिटेल इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक PDF में मिल जाएगा। आपको नीचे यहाँ पे देख के आपको सारा डिटेल को यहाँ देख लेना है। पढ़ लेने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट टू PDF पे आपको क्लिक कर देना है।
आपका पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसे आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट कर लेने के बाद आपको इसे अपने जो भी ब्लॉक है उस ब्लॉक में आपको सबमिट कर देना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ।